सभी को नमस्कार। आज हम उसने कहा था कहानी है उसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। आज का पहला प्रश्न, उसने कहा था कहानी है उसके लेखक कौन है? उसने कहा था कहानी उसके लेखक कौन है? तो उत्तर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दूसरा प्रश्न, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? उसने कहा था कहानी है उसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ है? तो इसका उत्तर रहेगा 1915 में। तीसरा प्रश्न, उसने कहा था कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? आपको पत्रिका बतानी है किस में प्रकाशित हुई थी। उसने कहा था कहानी, तो ये है सरस्वती पत्रिका। चौथा प्रश्न, कहानी का मुख्य पात्र लहना सिंह किस रेजिमेंट में था? ये जब कहानी पढ़ते हैं तो कहानी के अंत में आता है, जब लहना सिंह की मृत्यु हो जाती है उस समय अखबार में लिखा आता है कि इस तरह का जो राइफल था उस बटालियन का भी व्यक्ति मारा गया। तो ये किस राइफल का था लहना सिंह? तो ये है 77वीं राइफल्स का। पांचवा प्रश्न, लहना सिंह का गांव कौन सा है? यानी इसमें जो मुख्य पात्र है लहना सिंह, उसका गांव का नाम बताना। उसके गांव का नाम क्या था? तो उनके गांव का नाम है मांझी। छठा प्रश्न, लहना सिंह को बचपन में लड़की से क्या मिला, यानी उस समय उसने क्या कहा था लड़की ने? लहना सिंह को बचपन में लड़की से क्या कहा उन्होंने? उस समय जब वो छोटी उम्र में मिलते हैं उस समय कहानी में, तो उन्होंने उस समय लहना सिंह जब छोटा था तो उस लड़की से कहा था तेरी कुड़माई या सगाई हो गई क्या? ये शब्द बोले थे उस लड़की को। उसके बाद में लड़की का जवाब क्या होता था? तो लड़की का जवाब उसमें है धत। नेक्स्ट प्रश्न, कहानी के नायक लहना सिंह का स्वभाव कैसा था? तो लहना सिंह का स्वभाव कैसा था? त्यागी और वीर था। नौवां प्रश्न, लहना सिंह किस युद्ध में भाग लिया था? यानी लहना सिंह उस समय जो कहानी में लहना सिंह है युद्ध दिखाया जाता है वो युद्ध कौन सा था? तो इसमें जो युद्ध का वर्णन है वो है प्रथम विश्व युद्ध। उसके बाद में 10वां प्रश्न, लहना सिंह के सूबेदार का नाम क्या था? लहना सिंह के सूबेदार का नाम क्या था? तो ये था हजारा सिंह। उसके बाद में 11वां प्रश्न, सूबेदार हजारा सिंह के पुत्र का क्या नाम था? जो सूबेदार था हजारा सिंह उसका पुत्र भी उसी रेजिमेंट में था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था बोधा सिंह। 12वां प्रश्न, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो ये कहानी किस प्रकार की है? तो ये कहानी है प्रेम और बलिदान पर आधारित कहानी। तेरहवां प्रश्न, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? अंत में लहना सिंह की मृत्यु हो जाती है तो किसकी गोद में हुई थी उनकी मृत्यु? तो वो थी वजीरा सिंह। वजीरा सिंह की गोद में लहना सिंह की मृत्यु हुई थी। 14वां प्रश्न, बचपन में लहना सिंह लड़की के लिए क्या लाया था? अब ये प्रश्न ऐसा है कि बचपन में जब लहना सिंह और लड़की दोनों आपस में मिलती हैं उस समय क्या लेने के लिए वो दुकान में जाते हैं? तो लहना सिंह जो जाता है वो दही लेने जाता है, वो लड़की है वो लेने जाती है बड़ियाँ। तो ये प्रश्न थोड़ा ध्यान रखें। इस तरह का था कि लहना सिंह और लड़की जब मिलते हैं उस समय जब बचपन में, तो वो क्या लाने जाते हैं? तो लहना सिंह दही लाने जाता है और वो बड़ियाँ लाने जाती है। लहना सिंह ने अपना कंबल किसे उड़ा दिया था? जब वहाँ युद्ध का समय था उस समय वहाँ सर्दी खूब पड़ रही थी, तो उस समय
लहना सिंह ने अपना कंबल किसे उठाया था? तो उस समय बोधा सिंह था, वो उनके बटालियन में ही था और उनको बुखार हो गया था। तो लगभग जो कंबल है या उसका जो कोट है वो सभी बोधा सिंह को देता था। कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? जब हम कहानी पढ़ते हैं ये, तो उसकी शुरुआत कहाँ से मानी गई है? तो ये जब पढ़ते हैं तो उसमें शुरुआत में ही दिखाया गया है अमृतसर की भीड़ वाली गलियों से। 7वां प्रश्न, लहना सिंह ने अंत में किससे कहा था कि उसने कहा था मैंने वह कर दिया? ये जो उसने कहा था कहानी है, शीर्षक यही है, उसने कहा था। ये उसने कहा था मैंने वह कर दिया, ये लहना सिंह ने किससे कहा था? तो ये कहा था वजीरा सिंह से। 18वां प्रश्न, सूबेदारनी ने लहना सिंह से क्या प्रार्थना की थी? ऑप्शन आपके सामने हैं। सूबेदारनी ने लहना सिंह से कहा था कि उसके पति और बेटे के प्राणों की रक्षा करना आपको। जिस तरह से जब मैं छोटी थी तो मुझे आपने घोड़ों के पैरों में आने से बचाया था, उसी तरह आप मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा कीजिए। और ये किया भी था लहना सिंह ने। नेक्स्ट प्रश्न, जर्मन लेफ्टिनेंट का हुलिया किसने पहचाना था? उस समय जब युद्ध हो रहा था तो कोई जर्मन लेफ्टिनेंट साहब आए थे। अब उनको पता चला कि ये तो कोई अलग ही है बंदा। तो ये हुलिया किसने पहचाना था? नहीं तो मारे जाते ये सारे। तो लहना सिंह ने खुद ये पहचाना था कि ये तो लेफ्टिनेंट साहब नहीं है। 20वां प्रश्न, लहना सिंह के गांव में उसके कौन रहते थे? अंत में बताते हैं कि लहना सिंह जब मृत्यु के समीप होता है तो उसको अपने गांव की याद आती है और अपने बार बार उन्हीं को याद करता है अपनों को। तो उस समय भतीजा और ज़मीन है वो उस समय छोड़ के आता है तो अपने भतीजा को भी याद करता है। तो लहना सिंह के गांव में कौन रहते हैं? उसका भतीजा रहता है और उसकी ज़मीन होती है। और ज़मीन के सिलसिले में एक बार वो घर गया था। उसने कहा था कहानी के कितने भाग हैं? ये जो कहानी है उसने कहा था उसके भाग कितने हैं? उसके भाग है 5। वजीरा सिंह क्या था? जब वजीरा सिंह का बार बार नाम आ रहा है तो जो ये पलटन थी उसमें वजीरा सिंह का रोल क्या था? ये गाड़ीवान था। लहना सिंह ने किसे अपनी जान देकर बचाया था? लहना सिंह ने किसे अपनी जान देकर बचाया था? तो यह है बोधा सिंह को। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? जो इसमें जो उसने कहा था कहानी है इसका मुख्य पात्र कौन है? बार बार हम उसी का जिक्र कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा, लहना सिंह है। आज का अंतिम प्रश्न, गुलेरी जी ने यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने मुख्य रूप से कितनी कहानियाँ लिखी है? तो इनकी प्रमुख जो कहानियाँ हैं वो 3 हैं। कौन सी? एक तो जो हम बात कर रहे हैं उसने कहा था, दूसरी कहानी बुद्धू का कांटा और तीसरी कहानी है सुख में जीवन। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे। जय हिंद, जय भारत।